अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन, जिस तरह आप तमाम जानते हैं कि उम्मत सोशल ग्रुप की जानिब से रमज़ानुल मुबारक के महीने को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह अभी ये लॉकडाउन चल रहा है, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ताकि हमारे शहर मैसूर की अवाम हमारे उलमा इकराम के बयानात से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके और हमारे उलमा इकराम की दुआओं से महरूम ना हो सके, इसकी एक फ़िक्र करते हुए अकाबिरीन के मशवरे से हमने जो ये उम्मत सोशल की जानिब से रोज़ाना रात 10:30 बजे आखिरी अशरे का प्रोग्राम शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरह आप तमाम जानते हैं, कल हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती रफ़ीउद्दीन साहब क़ासिमी दामत बरकातहुम का बयान था, तो इसी तरह आज ये दूसरा बयान है जिसके लिए हमारे साथ अभी चंद ही लम्हात के अंदर हमारे शहर मैसूर के मशहूर व मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना सैयद ज़हीर अहमद साहब दामत बरकातहुम अभी तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह चंद ही लम्हात में आपके साथ अभी वो जुड़ जाएंगे। लिहाजा मैं तमाम हाज़रीन से और तमाम फेसबुक लाइव वालों से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ऑनलाइन जुड़ जाएं ताकि मौलाना जो है हमारे सामने समाअत फरमा सके। और जिस तरह कल भी हमने अपील की थी कि जो साहिब मोबाइल फेसबुक इस्तेमाल करते हैं वो माँ अपनी फैमिली जो है यहाँ पर जुड़े। ऐसा नहीं कि दोस्तों अहबाब को भी एक जगह इकट्ठा कर लिए हम, और दोस्तों अहबाब को भी इकट्ठा कर लिए और मोहल्ले वालों को भी जमा लिए या रिश्तेदारों को भी जमा लिए। ऐसा ना करें बराए मेहरबानी, क्योंकि लॉकडाउन का जो है माहौल चल रहा है, तो हम तमाम को सोशल डिस्टेंस को मद्देनज़र रखते हुए और हुकूमत की पासदारी करते हुए काम करना हमारा फ़र्ज़ है। जो भी काम करें क़ानून के दायरे में भी हो, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह इस वक्त हमारे अकाबिरीन ने मशवरा लिया है शरीयत के दायरे में भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जो है अल्लाह की जानिब से हमारी मदद होती है और खैर व बरकत के अल्लाह ताला जो है फ़ैसले फरमाते हैं। लिहाजा मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम इस लिंक को शेयर करें ताकि जल्द से जल्द जो है बयान का आगाज़ शुरू किया जाए और हम मौलाना के बयान से मुस्तफ़ैज़ हो सकें। तो इसके लिए मैं फिर एक बार अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है दोस्त जमे रहें, हमारी लिंक को सेंड करते रहें ताकि दूसरे अहबाब भी जो हैं, हमारे दूसरे भाई और दूसरे अहबाब भी जो है इससे मुस्तफ़ैज़ हो सकें। जी माशाल्लाह, सब्सक्राइबर्स जुड़ रहे हैं, मेरा मतलब हमारे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं। जी शेयर करते रहें, हमारे इसको पेज को शेयर करते रहें। और हमने यूट्यूब भी लाइव किया हुआ है, तो यूट्यूब व्यूवर्स से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि थोड़ा जो है टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लाइव नहीं रह पा रहा है। जैसे ही बयान ख़त्म होगा इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर यूट्यूब भी अपलोड हो जाएगा, तो इसके लिए यूट्यूब के अंदर भी लाइव हो जाएगा और बहुत जल्द जो है यूट्यूब वाले भी सब्सक्राइबर्स भी जो हैं लाइव बयानात से ये फ़ायदा उठा सकते हैं। माशाल्लाह जुड़ रहे हैं, हमारे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तादाद में लोग, हमारे भाई जो है इसका फ़ायदा उठा सकें, बयान का फ़ायदा उठा सकें। मौलाना तशरीफ़ ला चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस थोड़े से व्यूवर्स को हम ये कर रहे हैं ताकि
जल्द से जल्द जो है मौलाना आकर हमारे साथ जुड़कर बयान शुरू कर सके। जी माशाल्लाह, शेयर करते रहें। जितने भी मेरे दोस्तों अहबाब देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है कि इसको शेयर करते रहें। जी चंद ही लम्हात में इंशाल्लाह अभी मौलाना हमारे पास ही यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, इंशाल्लाह अभी जुड़ जाएंगे। और यूट्यूब जो है 10 मिनट के बाद शुरू हो जाएगा। जो जैसे ही बयान ख़त्म होगा, दुआ होगी, तो यूट्यूब जो है जुड़ जाएगा, यूट्यूब भी ऑनलाइन में आ जाएगा, स्ट्रीम होगा। लिहाजा इस वक्त जो है फेसबुक के व्यूअर्स से दरख्वास्त है कि शेयर करते रहें। अभी हमारे साथ मौलाना मोहम्मद सैयद ज़हीर अहमद साहब जो हैं तशरीफ़ ला चुके हैं, तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि हज़रत यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और अपने बयान से जो है हमको मुस्तफ़ैज़ फरमाएँ। हज़रत मौलाना ज़हीर अहमद साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, माशाल्लाह व्यूवर्स भी जुड़ रहे हैं। उम्मीद है कि हज़रत की बात होते होते व्यूवर्स भी बढ़ जाएंगे और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे इंशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिलिसानिहि फ़इन लम यस्तति' फ़बिक़ल्बिहि व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन साम रमज़ान ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इह्तिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहि, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुज़ुर्गान महतरम व मुअज़्ज़ज़ सामिईन और अज़ीज़ भाइयों, दोस्तों और ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ और बहनों, ये सबसे पहली बात तो ये जो नौजवानों ने अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की फ़िक्र की है इस मौके पर भी, जबकि इस वक्त में हर तरफ एक बीमारी, एक वबाई मर्ज़ की वजह से सब लोग अपने घर पर बैठे हुए हैं और तरह तरह के मुख्तलिफ़ परेशानियों के अंदर मुब्तला हैं। ऐसे वक्त में एक दीन की फ़िक्र और एक दावत इल्लाह की एक फ़िक्र को लेकर बहुत से नौजवान जो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम कर रहे हैं, मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक इन्हें कबूल फ़रमाए और अल्लाह इन्हें खुलूस और इलाहियत नसीब फ़रमाए और अल्लाह इनकी खिदमतों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला इसको एक ज़रिया बनाकर इस वबाई मर्ज़ को भी ख़त्म फ़रमाए और दीन इस्लाम के लिए और दूसरे नौजवानों के लिए इनको एक मशाल राह बनाए। अल्लाह ताला का बेइंतहा करम व एहसान है कि अल्लाह पाक ने जो मुख्तलिफ़ हर वक्त अपने एहसानात के ज़रिए हम पर जो बारिश की तरह, बरसात की तरह अल्लाह तबारक व तआला हम पर एहसान के मामले कर रहे हैं। मिन जुमला उन नेमतों के, उन एहसानात के, रमज़ान का महीना एक वाक़ियतन अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है। आज का मेरा जो उन्वान है उसका ताल्लुक़ माह रमज़ान से भी है, माह रमज़ान के अलावा अय्याम से भी है, बल्कि ज़िंदगी के हर मोड़ से, ज़िंदगी के हर लम्हे से, क्योंकि जितने अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम
इस दुनिया के अंदर मबऊस हुए वो इसी मकसद के लिए मबऊस हुए। जो उन्वान दिया गया है वो दावत इलल्लाह की मेहनत, ये दावत इलल्लाह की फ़िक्र बिलखुसूस ऐसे मौके पर किस तरह करनी चाहिए। तो उसका एक अंदाज़ ये भी है जो ये नौजवान इस वक्त में कर रहे हैं कि दावत इलल्लाह की ये भी एक फ़िक्र है, ये भी एक कोशिश है कि जब हर तरफ रास्ते हमारे लिए बंद हैं तो अल्लाह की तरफ बुलाने का रास्ता एक ज़रिया एक ऐसा भी है कि लोगों को अपने अपने घरों में ही बैठकर कम से कम अल्लाह के दीन की उन्हें दावत पहुंच जाए। तो उसकी एक फ़िक्र की गई है, उसकी एक कोशिश की गई है। अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर दे। दावत इलल्लाह की मेहनत एक ऐसी मेहनत है जो हर इंसान के ज़िम्मे अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिया है, और इसी मेहनत के ज़रिए इंसान को अल्लाह पाक ने कामयाबी का मजदा कुरान करीम के अंदर सुनाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस मुबारका के अंदर इसी मेहनत के ज़रिए बहुत से जन्नत की खुशखबरियाँ और फिर जहन्नम से बचने के जितने ज़राए व असबाब हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत इलल्लाह की मेहनत को ही मद्देनज़र रख कर सुनाए। तो दावत इलल्लाह की मेहनत इस वक्त में किस अंदाज से की जाए और किस तरह की जाए, क्योंकि एक ऐसी मेहनत है जो आदमी को हर वक्त इसकी ज़रूरत है। जो मैंने कलामुल्लाह शरीफ की आयत पढ़ी, रसूलुल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर फरमाया वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि इससे बेहतर कौल किसका हो सकता है जो ये कहे कि मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ। जो अल्लाह की तरफ बुलाए उससे बेहतर किसका कौल हो सकता है। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा, और नेक अमाल भी करे और ये कहे कि मैं इताअत गुजार हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इससे बेहतर किसी और का कौल नहीं हो सकता। इसी तरह कुरान करीम ने एक जगह इरशाद फरमाया कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मेरा रास्ता है कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, यही मेरा रास्ता है। मैं भी व अना मन इत्तबाअनी, और क़यामत तक जितने लोग मेरी इत्तिबा कर रहे हैं वो सारे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाते हैं। अल्लाह की तरफ बुलाना यही मेरा रास्ता। लोगों को, अल्लाह के बंदों को जिनका रब्त अल्लाह से टूट गया है उन बंदों को अल्लाह से रब्त कायम करवाना और उन बंदों को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करवाना, और जो अल्लाह को भूल गए हैं, जो अपने मोहसिन को भूल गए हैं, अपने परवरदिगार को भूल गए हैं, अपने हकीकी रब को भूल गए हैं, उनको अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करवाना, यही मेरा रास्ता। इसके अलावा मेरा कोई और रास्ता नहीं। कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाह, कि मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ, यही मेरा रास्ता है। और मैं पूरी बसीरत के साथ बुलाता हूँ, किसी और के कहने पर नहीं, बल्कि मैं पूरी फिरासत के साथ, पूरी बसीरत के साथ, अल्लाह पाक ने मुझे मेरे सामने जो दलाइल के अंबार मेरे परवरदिगार ने जो खोल दिए हैं, उन दलाइल की रोशनी में मैं लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। मैं भी और फिर क़यामत तक आने वाली इंसानियत जो भी मेरी इत्तिबा करे उनकी भी यही जिम्मेदारी। तो दावत इलल्लाह की मेहनत का मतलब यही हुआ कि अगर दुनिया के हालात जैसे भी तब्दील हो जाएं, जैसे इस वक्त वबाई मर्ज़ की वजह से मसाजिद के अंदर काम नहीं हो रहा है, रास्तों में गश्त नहीं हो रहा है और दीन की बात मसाजिद के अंदर नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग खामोश बैठ जाएं, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी को याद करें। जो मक्की ज़िंदगी के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्तिदाई 13 साल ज़िंदगी के अंदर, कभी ऐसा भी वक्त था जो इस वक्त लॉकडाउन के अंदर जो हमारा वक्त गुजर रहा है, कभी खौफ के अंदर छुप छुपा कर दारे अरकम के अंदर लोगों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुलाते, हज़रात सहाबा इकराम लोगों को बुलाते, उन्हें दीन की बातें समझाते, अल्लाह के दीन की तरफ उनको बुलाते। कभी एक वक्त मक्के में ऐसा भी गुजरा है, बल्कि ये तो हमारे लिए अल्लाह पाक ने अभी रास्ते खोले। कौन दीन की बात करने से इस वक्त में रोक रहा है? चलो जैसे इस वक्त में लाइव टेलीकास्ट के ज़रिए, चलो ये इस वक्त में जैसे ये जो ऑनलाइन के ज़रिए या ये जो इस तरह की मेहनतें हो रही है, ये तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें गुंजाइश दी है, फिर भी हम लोग खामोश बैठे हुए हैं। हालांकि रिवायत के अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, दावत इलल्लाह का सबसे बेहतरीन तरीक़ा यही है कि जब
तुम कोई बुराई देखो तो फ़ौरन उसको अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। तो इस हदीस की मैं तशरीह करता हूँ कि दावत इल्लाह की मेहनत के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहली मेहनत यही है कि जो कोई बुराई देखो तो अपने उस बुराई को फ़ौरन अपने हाथ से रोकने की कोशिश करो। मिसाल के तौर पर इस वक्त हम घर में हैं, लॉकडाउन के अंदर हैं, चलो बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, गश्त हमारे नहीं हो रहे हैं, और इसी तरह हमारी मसाजिद के अंदर काम नहीं हो रहा है, लेकिन दावत का काम नहीं रुका हुआ है, दावत का अंदाज बदल गया है। अब दावत का काम अपने घरों के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं। अपने बच्चों के बारे में इसकी फ़िक्र करें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इसकी तशरीह के अंदर फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलन अन रअयती, तुम में से हर आदमी अपने मातहतों के बारे में क़यामत के अंदर अल्लाह के यहाँ पूछा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त में दावत का काम तो सबसे पहला काम था, वो काम इस लॉकडाउन के ज़रिए हमारे कंधों पर आ चुका है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली आयत दावत की उतरी थी वो या अय्युहल मुद्दस्सिर, फिर उसके बाद दूसरी आयत जो उतरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो फ़ौरन यहाँ पर ऐ मुद्दस्सिर उठ खड़े हो जाओ, कुम फ़अंदिर, अल्लाह के बंदों को अब डराओ, व रब्बका फ़कब्बिर, अपने परवरदिगार को याद करो। फिर दूसरी आयत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरी कि किसे डराना है, कुरान करीम ने कहा वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को डराओ, अपने ख़ानदान वालों को बुलाओ। तो दावत के काम का ये सबसे पहला अंदाज था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो गोया इस वक्त में जब हालात नासाजगार हैं तो हमें खामोश रहने की इजाज़त अल्लाह की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारे लिए दावत का अंदाज बदल चुका है कि दावत का जो तरीक़ा हमारी मसाजिद में था वो काम अब हम घर के अंदर करेंगे। अपने बच्चों को बुराइयों से रोकने की कोशिश करेंगे, अपनी बीवी को, अपने मातहतों को, औरतें हैं तो अपने बच्चों को, अपने शौहर को, बल्कि बजाय इसके कि हम लोग जब से लॉकडाउन हुआ है ये काम तो हमसे बिल्कुल छूट ही चुका, बल्कि एक दूसरे को हम लोग बुराई करते हुए देख कर भी खामोश बैठ रहे। तो सारे जितने भी साथी बिलखुसूस दावत की मेहनत करने वाले, उनसे तो दरख्वास्त है कि दावत की मेहनत हमसे मसाजिद के अंदर नहीं बल्कि इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला घर के अंदर चाह रहे हैं, तो रोज़ाना इस काम को हम घर के अंदर करें। रोज़ाना घर के अंदर भी गश्त का तरीक़ा होता है, 4-5 कमरे हैं, अपने वालिद को दावत दें, माँ को दावत दें, भाई बहनों को दावत दें, अगर जॉइंट फैमिली है सबको दावत दें, एक कॉम्प्लेक्स के अंदर 4-5 घर हैं सबको दावत दें, 5 मिनट के लिए बैठ जाएं, थोड़ी देर इसकी फ़िक्र कर लें। वअंज़िर अशीरतकल अक़रबीन का मतलब यही है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने अक़रिबा को आप अल्लाह से डराइए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरैश को इकट्ठा किया। कुरैश को इकट्ठा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला ये जुमला दावत का फरमाया, या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि ऐ लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो कामयाब हो जाओगे। ये जुमला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने ख़ानदान वालों को कहा। तो इसका मतलब यही हुआ कि दावत की इब्तिदा यहीं से होती है, और इसी को हुजूर ने फरमाया मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, क्योंकि दावत का मतलब क्या है, दावत अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर दोनों का नाम, जो कुरान करीम ने फरमाया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत, लेकिन कब बेहतरीन उम्मत हो कि तुम लोगों को अच्छाई का हुक्म करोगे तब बेहतरीन उम्मत, और तुम लोगों को बुराइयों से रोकोगे तब तुम बेहतरीन उम्मत। तो बेहतरीन उम्मत का लक़ब कमाने के लिए आदमी को इस वक्त में जब मसाजिद और रास्तों के अंदर हमारे काम बंद हैं तो इस वक्त में बेहतरीन रास्ता यही है कि हम अपने घरों के अंदर उम्दा तरीक़े से, अहसन तरीक़े से, वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन, अहसन तरीक़े से, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा, हिकमत के साथ, प्यार मोहब्बत से अपने बच्चों के साथ हुस्न सलूक का मामला करें, ख़ुद सुन्नतों की पाबंदी करें, बच्चों को सुन्नतें सिखाएँ अपने अहल व अयाल के साथ, क्योंकि दावत सिर्फ लोगों के साथ हुस्न सलूक का मामला करना, लोगों के साथ अच्छे अमाल और अच्छे अखलाक से पेश आ जाना यही नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावती अखलाक जो आपके बाहर होते थे वही अंदाज आपका घर के अंदर भी होता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के साथ दावत देते थे, तो आपके दावत का क्या तरीक़ा था ये अहादीस के अंदर मौजूद है।
हयातुस सहाबा उठा कर पढ़े, हमारे सामने फ़ज़ाइल आमाल है उठा कर पढ़े। हमारे लिए इस वक्त में तालीम के लिए बेहतरीन वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुयस्सर किया है। रोज़ाना 2-2 घंटे हम आसानी से तालीम कर सकते हैं, रोज़ाना 3-3 घंटे हम आसानी से तालीम कर सकते हैं, और बाकायदा हम कुरान की तालीम भी हो सकती है, अहादीस की तालीम भी हो सकती है, सुन्नतों का एहतमाम हो सकता है, और हमारी नमाजें दुरुस्त हो सकती हैं। जिस तरह हमारे इज्तिमाओं के अंदर, इज्तिमाआत के अंदर जिस तरह से मुस्तकिल काम चलता है, माशाअल्लाह, अगर दावत के साथी भी कम से कम इसकी फ़िक्र कर लें, जो लोग दावत से उनसियत रखते हैं, जो लोग दावत से मोहब्बत रखते हैं, कि आज मैं ये भी समझा दूं कि दावत, अब तक जो दावत की बात हो रही थी हम समझ रहे थे कि ये काम सिर्फ तबलीग वालों का है, ये तबलीग वालों का नहीं है, बल्कि दावत का मतलब यही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम हमें दिया था, वो काम तबलीग वाले बेचारे मेहनतें करके, कोशिशें करके, रात दिन खून पसीना एक करके इसको कर रहे थे। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जिम्मेदारी हमारे कंधों पर डाली है, उस जिम्मेदारी को हम अपने घरों के अंदर आसानी से करेंगे, और जब यहाँ से सीखेंगे, यहाँ तक कि हमारा जब ये लॉकडाउन जब तक ख़त्म ना हो जाए, हम अपने बच्चों का मिजाज बना दें, अपने बच्चों के अंदर दावत की मेहनत का मिजाज बना दें। हर बच्चा हमारी, क्योंकि जमात के अंदर जो भेजा जाता है वो भी यही मकसद है कि भाई आदमी जाए, दीन की मेहनत को सीख कर आए, अपने मकाम में आकर उसी दीन की मेहनत को करे, यही तो मकसद होता है। तो अब ये मकसद अपने घरों के अंदर हम जितने भी अहबाब हैं, दावत से उनसियत रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले, या 1-2 दिन गए हुए साथी, 3 दिन गए हुए साथी, ये तो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद के अंदर मौजूद हैं। तो अब हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने घर का माहौल मस्जिद नबवी वाला माहौल बनाएं, अपने घर के माहौल को मदीने के घरों का माहौल बनाएं। अपने घरों के अंदर जिस तरह हज़रत इलियास जी रहमतुल्लाहि अलैह और जिस तरह हमारी तबलीगी जितने भी पुराने अहबाब, जितने बड़े ज़िम्मेदार हमारे, जो हमें सिखला गए हैं, जो तरीक़ा अपने घरों के अंदर दावत का सिखला गए हैं, उन किताबों को पढ़े। फ़ज़ाइल अमाल हमारे सामने मौजूद है, हम उसको उठा के पढ़ सकते हैं। हज़रत शेख की ज़िंदगी ही देख लें, फ़ज़ाइल अमाल के अंदर माशाअल्लाह फ़ज़ाइल रमज़ान को उठा कर पढ़े, हम बार बार इसको पढ़े, यहाँ तक कि हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल रमज़ान में लिखते लिखते यहाँ तक लिखा है कि मुझे तो अपने घर की औरतों पर फ़ख्र है कि झाड़ू देते देते भी 10-10 पारे पढ़ लिया करते। हज़रत शेख के घर की औरतें पूरी माशाअल्लाह हाफिज़ा थी, और ये रोज़ाना तो फल तनाफ़सिल मुतनाफ़िसून का मिजाज उनके अंदर ये था, आपस में एक दूसरे के अंदर आगे बढ़ने की कोशिश के अंदर रोज़ाना हज़रत शेख की घर की औरतें एक कुरान ख़त्म कर लिया करती थी। हम इसका मिजाज बना, और इस दावत की मेहनत का मिजाज हर बच्चे के अंदर भी पैदा करने की कोशिश करें, और अपने औरतों के अंदर भी बनाएं, और अपने घर के अंदर आपस में अंदर दोस्त अहबाब जितने लोग भी मिलते हैं, इस बात की कोशिश करें, क्योंकि ये मेहनत ऐसी मेहनत है कि जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही नहीं बल्कि सारे अम्बिया को अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है। क्योंकि ये वो मकसद है जिस मकसद के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के निज़ाम को बनाया। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजने का मकसद, अम्बिया को भेजने का मकसद अल्लाह को अपना तारुफ करवाना है, कि अल्लाह के बंदों को जिनका रब्त अल्लाह तबारक व तआला से टूट चुका है उनको जोड़ना है, और सारे बंदे अल्लाह तबारक व तआला के किसी न किसी तरह उस मकसद के तहत, जिस मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को पैदा किया है, उस मकसद पर इकट्ठा हो जाए। और वो मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, यही मकसद है कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इताअत के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दावत की मेहनत के ज़रिए यही काम किया है। तो दावत इल्लाह का मतलब यही है कि हम सुबह शाम इसकी फ़िक्र करें, और जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में एक कुड़न थी, एक फ़िक्र थी, एक दर्द था, एक गम था, वो गम हम अपने घरों के अंदर बैठ कर पैदा करें। क्योंकि मक्की इब्तिदाई ज़िंदगी के अंदर गश्त नहीं होते थे, मक्की इब्तिदाई ज़िंदगी के अंदर जमातें नहीं निकलती थी, लेकिन घरों के अंदर बैठकर इतनी फ़िक्रें हुई कि हज़रात सहाबा इकराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे ईमान को उनके दिलों में रासिख कर दिया कि जब वो मदीने की तरफ निकले और जब वो बाहर निकले तो आमाल पर जुड़ना उनके लिए बहुत आसान हो। तो इस वक्त में हम अपने घरों के अंदर बैठकर भी यही मेहनत कर सकते हैं कि ईमान को हम अपने रासिख करें, और ईमान की आमाल सालिहा की फ़िक्र करें, और लोगों को भी इसकी दावत दें। अड़ोस पड़ोस के अंदर जिनसे हम मिल सकते हैं, जिनसे हम बात कर सकते हैं, उसकी फ़िक्र करें। क्योंकि दावत इल्लाह एक मामूली काम नहीं है,
बल्कि सारे कुरान को आप सारे कुरान को खंगाल कर देख लेंगे तो आपको 500 से कुछ ज़ायद आयतें, 540 आयतें, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 540 आयतें ऐसी हैं जिसके अंदर अहकाम को बयान किया गया है। बाकी सारी आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने दावत इल्लाह की मेहनत को ही बयान किया है। कहीं कौमों के वाक़ियात को, कहीं कौमों के ये दावत को न मानने की वजह से जो कौमें तबाह हुई, अम्बिया इकराम की नाफरमानी की वजह से जो कौमें तबाह हुई, कहीं इसका तज़किरा किया, कहीं जन्नतियों का तज़किरा किया, कहीं जहन्नम का तज़किरा किया, कहीं जहन्नमियों का तज़किरा किया, और कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इजहार फरमाया, कहीं अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के वाक़ियात को बयान करके हुजूर को तसल्ली दी गई। तो ये सारी चीज़ें दावत इल्लाह के लिए हैं। और जिन अम्बिया इकराम की दावत को कौमों ने न माना, उनकी तबाही को कुरान ने बयान किया। तो सारा कुरान भरा पड़ा है। कभी अपनी इस वक्त में मैं अल्लाह का वास्ता देकर जो जितने भी दोस्त अहबाब इसको देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि तासुब के चश्मे को निकाल कर कुरान करीम को गौर से पढ़ें कि दावत इल्लाह क्या चीज़ है। और वाक़ईतन तबलीग तो इसी से जुड़ी हुई चीज़ है। तबलीग दावत इल्लाह की मेहनत को पहुँचाने का नाम, कि अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुलाना और इसी चीज़ को अल्लाह के बंदों तक पहुँचाना। तबलीग के माने हकीकत के अंदर क्या है? तबलीग के माने पहुँचाना। दावत इल्लाह के माने क्या है? लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना। जाहिर सी बात है कि इस काम से तो किसी को कोई अदावत नहीं, इस काम से किसी को बग़्ज़ नहीं, और ये काम किसी एक का भी नहीं, बल्कि ये काम तो बच्चों का, बूढ़ों का, औरतों का, मर्दों का, उलमा का, गैर उलमा का, अवाम का, खवास का, बल्कि हर मुसलमान का, जितने लोग भी कलिमा गो हैं, हर कलिमा गो का ये काम है। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मुसलमान होता, इस्लाम कबूल करता, सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम उसको दिया है वो दावत इल्लाह की मेहनत ही है, कि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाओ। और इस वक्त में जो सारी दुनिया इस वक्त में तासुब का शिकार है, सारी दुनिया के अंदर इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, सारी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उस वक्त में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की ज़िंदगी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मक्की ज़िंदगी के अंदर दावत इल्लाह की मेहनत क्या तरीक़े की थी, इसको देख कर वाक़ईतन अगर नौजवान उठेंगे, औरतें उठेंगी कि अपने अखलाक को लोगों के सामने पेश करेंगे, मखलूक की मोहब्बत अपने अंदर, मखलूक के ऊपर रहम करेंगी, और कोशिश इस बात की करेंगी कि किसी न किसी तरह अल्लाह की मखलूक पर हम रहम करें और अल्लाह की मखलूक के साथ हम हुस्न सुलूक के साथ पेश आएँ, तो इंशाअल्लाह फिर वही लोग फिर आगे चलकर उनको अल्लाह के दीन की दावत देंगे। तो ये वक्त बईद नहीं कि सारी दुनिया इंशाअल्लाह इस्लाम कबूल कर ले, क्योंकि ये वक्त आने वाला है, ये वक्त अनकरीब आने वाला है कि अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला ऐसे रास्ते पैदा करेंगे कि लोग हक़ को पहचानेंगे, लोग हक़ को पहचान लेंगे। या तो इज़्ज़त वाला इज़्ज़त के साथ इस्लाम में दाखिल होगा, या जो आदमी इज़्ज़त के साथ नहीं दाखिल होना चाहता है वो ज़लील होकर इस्लाम में दाखिल होगा। क्योंकि बात तो समझ में आ जाएगी, हक़ाइक़ समझ में आ जाएंगे, लेकिन दावत इल्लाह की मेहनत करने वालों को किस अंदाज से करना चाहिए, वो अब सबसे पहले हम इस बात की फ़िक्र करें, किस अंदाज से करना चाहिए। दावत इल्लाह की मेहनत और उसकी अज़मत ये तो समझ में आ गई, लेकिन इसको इस वक्त में किस अंदाज से करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए सबसे पहले मक्के के अंदर कोई हुक्म नहीं उतरा था, कोई हुक्म नहीं उतरा था। हुदूदुल्लाह भी मक्के के अंदर नहीं आए, हुदूद जारी हुए मदीने के अंदर, और जितनी जंगें हुई मदीने के अंदर वो भी मुदाफ़ाती जंगें हुई, कि जब मदीने में चले गए वहाँ पर भी मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाई गई, तो डिफेंस के अंदर, मुदाफ़ात के अंदर इस वक्त में अल्लाह तबारक व तआला ने तलवार उठाने का हुक्म दिया। वरना मक्की ज़िंदगी के अंदर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बारहा कहा जा रहा था, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र, ऐ अल्लाह के नबी उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन्हें माफ़ कर दीजिए, उन पर रहम का मामला कीजिए। ये लोग आपको जानते नहीं हैं। मुसलमानों से कहा गया, कुल लिल्लज़ीना आमनू यग़फ़िरू लिल्लज़ीना ला यरजूना अय्यामल्लाह, ऐ मोमिनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए कि ऐ मोमिनों, जितने लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते हैं, अल्लाह को नहीं पहचानते हैं, इनको माफ़ कर दो। ये लोग जानते नहीं हैं, ये लोग हक़ाइक़ से वाकिफ़ नहीं हैं। तो गोया सारी आयतें मक्की ज़िंदगी में जितनी भी उतरी हैं, उस मक्की ज़िंदगी की आयतों में यही बतलाया गया कि अल्लाह की मखलूक पर रहम का मामला करो। ये लोग ना वाकिफ़ है। तो इसी तरह इस वक्त में आप ही अपने दिल पर हाथ रख के बतलाएँ, कितने लोग दीन से वाकिफ़, कितने लोग मुसलमानों से वाकिफ़,
कितने लोग इस्लाम से वाकिफ़ हैं। अगर वाक़ईतन वो लोग इस्लाम से वाकिफ़ होते, अगर वाक़ईतन वो लोग हकीकी मुसलमान से वाकिफ़ होते, हकीकी दीन से वाकिफ़ होते, तो इस वक्त के अंदर जो मामला मुसलमानों के साथ तअस्सुब का किया जा रहा है वो हरगिज़ ना होता। लेकिन इसके ज़िम्मेदार कौन है? इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि दावत इल्लाह की जो मेहनत जिस अंदाज से हमें करनी चाहिए थे उस तरीक़े से हमने नहीं की, और जितनी मेहनत इसके लिए लगानी चाहिए थी वो मेहनतें हमने नहीं की। क्योंकि मक्की ज़िंदगी के अंदर यही हुआ। मक्की ज़िंदगी के अंदर इब्तिदाअन ये नहीं कि सीधे सीधे गए और सीधे सीधे दावत दे दिए, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक को पेश किया। वो लोग आप पर कीचड़ उछालते थे, कभी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ओझड़ी ला के डाल रहे, कभी आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे, हुजूर उनकी तीमारदारी के लिए जा रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो लोग शोबे अबी तालिब के अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैकाट कर रहे, हुजूर उनके लिए खाने का इंतज़ाम कर रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने चले गए, कहत आ गया मक्के के अंदर, और अबू सुफियान आए हुजूर के सामने गिड़गिड़ाने लगे कि या रसूल अल्लाह आप दुआ कर दें, आप दुआ कर दें, आपकी दुआ पर अल्लाह तबारक व तआला कहत को ख़त्म कर देगा। हुजूर ने ये नहीं कहा कि तुमने 13 साल तो हमें तकलीफ़ पहुँचाई, अब कहत आया तो मेरे पास पहुँचे हो, बल्कि हुजूर ने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह मक्के वालों पर जो कहत आया है इसको ख़त्म फरमा दीजिए। हुजूर ने दुआएं की। जबकि शुअबे अबी तालिब के अंदर आपको बैकाट किया गया, आपको खाने से रोका गया, आपके पानी को रोका गया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक इसके बरअक्स ये थे कि जिन लोगों ने आपके रास्ते में कांटे बिछाए आपने उनके लिए फ़र्श बिछाए, आपने उनके लिए फूल बिछाए। जिन लोगों ने आपको गालियाँ दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हक़ में दुआएँ दी, और जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना बंद किया, जिन्होंने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैकाट किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ रहम व करम का मामला किया, उनके लिए खाने के दरवाजे खोल दिए, उनके लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, आप अलैहिस्सलाम ने उनके लिए दुआएं की। तो ये दावत इल्लाह का इब्तिदाई तरीक़ा है, और वाक़ईतन जैसी मेहनत हमें करनी थी वैसी करते तो शायद दुनिया का हाल ये ना होता। अब ये हाल हो चुका है। अब हमारे बड़े अकाबिर जितने भी हैं वो यही कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत देर उठे, और इस काम का एक उसूल है, जब बहुत देर उठते हैं तो कुर्बानियाँ भी इतनी ही ज़्यादा देनी पड़ती। हर काम का उसूल है, जिस काम के अंदर भी हम जितना देर करेंगे कामयाबी को हासिल करने के लिए उतनी ही कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। तो बहुत पहले उठना था। हमारे नौजवान भी माशाअल्लाह अब उठे हैं, हर तरफ माशाअल्लाह हर तरफ से ख़बरें मिलती हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर भी कोई तबका नहीं देख रहे हैं, कोई मजहब नहीं देख रहे हैं, उनके खाने की फ़िक्र कर रहे हैं माशाअल्लाह, और उनके लिए उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आ रहे हैं और उनकी तीमारदारी कर रहे हैं। वाक़ईतन ये काम जो करने का था बहुत पहले करने का था, लेकिन हम शायद भूल चुके थे और हमने ये समझा था कि ये दावत इल्लाह के अंदर शायद शामिल नहीं। अब हमें पता चला कि ये भी दावत इल्लाह, ये दावत इल्लाह का सबसे इब्तिदाई तरीक़ा है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही काम तो सबसे पहले किया था, लोगों के साथ हमदर्दी की और लोगों के साथ तीमारदारी की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और उनके साथ हुस्न सलूक किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके हर तकलीफ़ के वक्त में उनका साथ दिया। फिर यही चीज़ें आगे चलकर उनको सोचने पर मजबूर कर दिया, यही चीज़ें मजबूर कर दी उनको सोचने पर। ये क्या बात है कि हम उनके साथ सख्ती करते हैं तो वो हमारे साथ नरमी का मामला कर रहे हैं, हम उनको गालियाँ देते हैं तो बजाय गालियाँ देने के वो हमें दुआएं दे रहे हैं। यहाँ तक कि उहद के मैदान में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके यहाँ तक कि आपने जो कोद पहना था, यानी जंगी टोपी पहनते हैं, एक जालिम ने आप अलैहिस्सलाम पर इस जोर से बरछा मारा कि वो कोद के अंदर से जाकर आपकी पेशानी को लगा, खून निकल आया, आपके दंदाने मुबारक शहीद हो गए, आप बेहोश हो गए। जब होश आया तो सारे सहाबा इकट्ठे हो गए। अब सहाबा इकराम तो ये सोचने लगे कि 13 साल मक्की ज़िंदगी गुजर गई, बदर में इतनी तकलीफ़ इन लोगों ने पहुंचाई, उहद में आप पर इतनी तकलीफ़ें हुई, शायद अब आपके हाथ उठ रहे हैं बद्दुआ के लिए, लेकिन जब आपको होश आया तो हाथ उठे, आपने दुआ की, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी इस कौम को हिदायत दे दे, ये लोग मुझे जानते नहीं, अगर ये लोग मुझे जानते तो शायद मेरे साथ ये सलूक न करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक़ियत, ग़ज़वा बदर के कैदियों को जब रात का वक्त था वापस ले जाया जा रहा था, 70 कैद हुए, काफिरों के 70 काफिरों के कत्ल कर दिए गए। जो ग़ज़वा बदर के कैदियों को आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी साथ थे, ले जाया गया, रात के अंदर एक जगह पड़ाव डाला गया, तो वहाँ पर उस वक्त में रात में सब सो गए, लेट गए, थके मांदे थे, सब लेट गए।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेकरार होकर उठ रहे, साहबा कराम उठ गए, या रसूलल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या बात है कि आप क्यों परेशान हैं? हुजूर ने फरमाया कि शायद तुमने बदर में जो कैदी आए हैं उन कैदियों के हाथ में जो तुमने घाटियाँ बांधी हैं वो बहुत तुमने मजबूत बांध दिया होगा, तो जो कर्राने की आवाज़ आती है उन कैदियों की तो मुझे बेकरारी होती है कि मेरे ही तो उम्मती हैं, उनके कर्राने की आवाज़ की वजह से मैं बेचैन होकर उड़ जाता। हुजूर ने तो कैदियों के साथ ये हुस्न सुलूक का मामला किया, हुजूर ने तो कैदियों के साथ ये हुस्न सुलूक का मामला किया। यही दावत इल्लाह है। इसी चीज़ ने उन ऐसे सख्त दिल वाले अरब ऐसे सख्त दिल वाले थे कि जिन पर बादशाहत करने के लिए घबराते थे। कोई बादशाह इन पर अपनी हुक्मरानी नहीं करना चाहता था। ये तो समझता था कि भाई ये लोग इंसान ही नहीं है। जिंदा जानवरों को किसी को कोहान पसंद आई, काट के खा लिया, और किसी के घर पर डाका डाल दिया, कोई काफिला जा रहा है उसको लूट लिया। ये लोग तो ऐसे थे, कोई बादशाह इन पर हुक्मरानी नहीं करना चाहता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तसर सी मुद्दत के अंदर इनके दिलों को जो मोह लिया था, ये जंग की वजह से नहीं, ये ताकत के बलबूते पर नहीं, बल्कि ये तो हुस्न अखलाक की वजह से, इंसानियत की वजह से, हमदर्दी की वजह से और मुसावात की वजह से, यही चीज़ें थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये जालिम लोग भी तन्हाइयों के अंदर बैठकर सोचते थे कि आखिर ये कौन इंसान हमारे दरमियान आ गया, इसके अखलाक क्या उम्दा हैं कि इसके अखलाक तो सारे अखलाक पर ही छा चुके। आखिर मजबूर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आके गिर जाते। तो दावत इल्लाह का सबसे पहला रास्ता यही है कि इस वक्त के अंदर हमें खामोश नहीं बैठना चाहिए, बल्कि मैं तो यूँ समझता हूँ हमारे जितने भी दावत के साथी हैं उन लोगों के लिए इस वक्त में मक्की ज़िंदगी को याद करके दावत इल्लाह का एक बेहतरीन रास्ता ये है कि अपनी जान, अपना माल, सब कुछ इस वक्त में खर्च करें और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें। अल्लाह खूब देने वाला है और खुदाए तबारक व तआला ने कभी जिसने खर्च किया है अल्लाह ने कभी उसको फ़कीर नहीं बनाया, अल्लाह ने कभी मजबूर नहीं किया, क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा अकीदा है यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात। कुरान कहता है कि सूद माल को ख़त्म करता है, सदक़ात तो माल को और भी इजाफा करते हैं, सदक़ात तो माल को और भी बढ़ाते हैं। हमारी तारीख़ उठा कर देखें, एक छोटी मिसाल पेश करता हूँ। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जो खर्च किया था उस ज़माने के अंदर, सदक़े जारिया किसे कहते हैं। मदीने में हमारे एक साथी हैं, वो हमारे एक साथी एक मरतबा कहते थे, वो हुकूमत में वजीफ़ा याब है माशाअल्लाह, वो जो सदक़ात वसूल करते हैं उसमें वजीफ़ा याब है। वो कहते थे कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने ज़माने में यतीमों और बेवाओं के लिए जो बागात छोड़े थे वो सदक़े जारिया के तौर पर अब तक भी चलते सालाना करोड़ों रुपए की तादाद में वो यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए माल चलता है, माल जाता है तो उस्मान के नाम पर। हज़रत उस्मान की शहादत कब हुई? 1400 साल गुजर गए, 14 सदी गुजर गई, 14 सदियाँ गुजर गई। सदक़ा जारिया यही है। अब जाहिर सी बात है क़यामत तक अल्लाह ताला इसको जारी रखेंगे। कौन सोच सकता था कि ये वो सहाबा थे। जानते हो हज़रत उस्मान जब मदीने गए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुवाख़ात करवा दिया सहाबा में कि एक अंसारी सहाबी एक मुहाजिर सहाबी दोनों को मुवाख़ात करवाए, तो उस वक्त में मुहाजिर सहाबा के पास कुछ नहीं था, अंसारी सहाबी अपने साथ ले गए, उनको अपने बाग के अंदर साथ में बिठाते थे, खुद काम करते थे और जो भी मुनाफा आता था उसमें आधा आधा देते थे, हुस्न सलूक का मामला करते थे। हज़रत उस्मान को जिस सहाबी के साथ मुवाख़ात करवाया गया, हज़रत उस्मान ने कहा कि भाई मैं तो एक ताजिर आदमी हूँ, मुझे ज़्यादा आप मदद करने की ज़रूरत नहीं, आप एक काम करें मुझे बाज़ार का रास्ता बता दें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जिस वक्त मदीने में गए तो बाज़ार का रास्ता बताने का सिर्फ इशारा दिया कि मुझे बाज़ार का रास्ता बता दें, तो मतलब इसका यही है कि हज़रत उस्मान के पास उस वक्त में कुछ नहीं था। हज़रत उस्मान के पास उस वक्त में कुछ नहीं था, कोई ज़्यादा माल नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मिजाज के अंदर ऐसा जज्बा रखा था, सदक़े का मिजाज के अंदर ऐसा जज्बा रखा था। मुअर्रिखीन लिखते हैं जब से इस्लाम कबूल किया हज़रत उस्मान ने, वफ़ात तक हर जुमा में एक अरब गुलाम आज़ाद करते थे, हर जुमा में, पूरी ज़िंदगी हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला, यहाँ तक कि बाज़ मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएँ देते हुए यूँ फरमा दिया कि तेरे सदक़ात का तो बदला तुझे अल्लाह ही अता करे, मैं भी तेरा बदला नहीं दे सकता। तो जाहिर सी बात है ये कौन सोच सकता है। तो यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदक़ात, इस वक्त में दावत इल्लाह का बेहतरीन तरीक़ा यही है कि हम अल्लाह की मखलूक पर रहम करें। और हदीस पाक के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इरहमु मन फिल अर्द
यरहमुकुम मन फिस समा, ज़मीन वालों पर तुम रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करे। और अहब्बुल खल्क़ इलल्लाहि अनफ़अहुम, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतरीन, सबसे पसंदीदा, सबसे महबूब इंसान वही है जो अल्लाह के बंदों को नफ़ा पहुँचाए। तो इस वक्त में लोग जानते नहीं इस्लाम क्या है, उन्हें पता नहीं। अगर वाक़ईतन हम सोच के देखें कि इस वक्त में मीडिया वालों को, या चलो जो आम लोग हैं उन लोगों को पता चलता कि भाई वाक़ईतन दावत और तबलीग क्या चीज़ है, अगर उन्हें पता चलता तो क्या अभी इतनी तकलीफ़ पहुंचाते, क्या तबलीग को इतना बदनाम करते? इसका मतलब यही है कि जब जितनी मेहनत हमें करना था हमने नहीं किया। अगर उनको वाक़ईतन हमें ये बात पहले से जाके बतलाते कि भाई वाक़ईतन दावत इल्लल्लाह का नाम ही तबलीग है, कि भाई लोगों के साथ हमदर्दी का नाम तबलीग है, गमगुसारी का नाम तबलीग है, आपसी मुसावात का नाम तबलीग है, मखलूक से मोहब्बत करने का नाम तबलीग है, और एक दूसरे के दर्द दुख को उठाने का नाम तबलीग है। अगर हम ये पहले से उनको जाके बतलाते तो शायद ये लोग कभी इस तरह तबलीग को बदनाम करने की कोशिश न करते, कि आखिर वो भी तो इंसान है, उनका ज़मीर गवारा ना करता। लेकिन हमने उनको बतलाया नहीं, अब उनको पता भी नहीं कि तबलीग किस चिड़िया का नाम है, इसीलिए वो लोग यूं समझ रहे हैं कि जैसे दूसरी बहुत सारी संगठन है वैसे एक संगठन, वैसी एक जमात है कि ये लोग जमा रहे, लोगों को पता नहीं क्या क्या राय दे रहे हैं, लोगों को किस बात पर बहस कर रहे हैं, लोगों को क्या जहन बना रहे हैं। अब इनको पता चल रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखिए अल्लाह तबारक व तआला अपने दावत का काम जब लेना चाहते हैं, हमने काम नहीं किया, लेकिन अब माशाअल्लाह जितने मीडिया वाले बदनाम कर रहे थे अब वो थोड़ा थोड़ा बोलने लगे हैं कि तबलीग में हमने जाकर हम तबलीग के अंदर हमने तहकीक की तो अब हमें पता चल रहा है कि वाक़ईतन तबलीग एक बहुत अच्छा काम है, ये इंसानियत से मोहब्बत का काम है और ये मखलूक से मोहब्बत का काम। अब इन लोगों को पता चल रहा है। तो इस वक्त में इस लॉकडाउन की वजह से हम दावत इल्लल्लाह की मेहनत को खामोश, दावत इल्लल्लाह की मेहनत को एक तरफ करके खामोश हरगिज़ न बैठें, बल्कि हमारे लिए अल्लाह पाक ने एक बेहतरीन रास्ता दिया है कि हम अपनी जान माल को खर्च करके जिस तरह हम अल्लाह के राह में लगाते थे वैसे एक रास्ता हमारे लिए मिला है। इसको अल्लाह के राह में खूब लगाकर मखलूक से मोहब्बत करें, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आएँ और उनको बातों बातों के अंदर अल्लाह के एहसानात याद दिलवाएँ, बातों बातों के अंदर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करवाएँ। इंशाअल्लाह यही लोग आगे चलकर इंशाअल्लाह आपके, क्योंकि अल इंसान व अब्दुल एहसान, इंसान मुहसिन का बंदा होता है, जिसने एहसान किया तकलीफ़ के वक्त में उसको बहुत याद रखता है। इसलिए हमारे पास अब वक्त आ चुका है, दावत इल्लल्लाह की मेहनत इस अंदाज से करते रहें जब तक लॉकडाउन रहे। उसके बाद अल्लाह फिर रास्ते हमारे लिए और भी हमवार कर देंगे, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा काम करना। और दावत इल्लल्लाह की जो मेहनत है, बाकी फ़िक्रें तो माशाअल्लाह हमारे साथी जानते ही हैं कि दावत इल्लल्लाह हकीकत में क्या है। इंसान को उसकी पैदाइश के मकसूद को समझाने का नाम दावत इल्लल्लाह, कि भाई ये दुनियावी ज़िंदगी चंद दिन की ज़िंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, वरना अल्लाह ताला सिर्फ अगर इताअत ही चाहता अल्लाह तबारक व तआला, उसके पास तो बहुत सारी मखलूक थी। यहाँ तक कि एक हदीस में आता है जो वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों पर अल्लाह तबारक व तआला ने काबतुल्लाह के बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान के अंदर जो रोज़ाना फरिश्ते जो तवाफ़ करते हैं 70,000 फरिश्ते, तो एक मरतबा जिसकी बारी आती फिर नहीं बारी आती। एक हदीस में आता है कि रोज़ाना 70,000 फरिश्ते हुजूर के रोज़े पर उतरते दरूद पढ़ने के, एक फ़रिश्ते की बारी जब आ जाती फिर क़यामत तक नहीं आती। अब अल्लाह ने इतनी जब बड़ी मखलूक बनाई है अपनी इताअत के लिए, वही काफ़ी थे। इंसान को अल्लाह ने पैदा इसीलिए किया, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे कर्रोबियाँ। दावत इल्लल्लाह क्या है? दर्द दिल का नाम ही दावत इल्लल्लाह है, कि सारी इंसानियत के दर्द और दुख को लेकर ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आवाज़ को बुलंद किया था कि मज़लूमों की दाद रसी की जाए, जालिम के हाथ को रोका जाए और अल्लाह की मखलूक के साथ इंसाफ का मामला किया जाए। और शरीयत का कानून भी यही है। यही सारी चीज़ें समझाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी अपने हज़रात सहाबा इकराम को इसी पर तैयार किया था। हज़रात सहाबा इकराम ने ताबईन को तैयार किया। वो सिलसिला चलता अल्लाह पाक ने हमको ये नेमत के तौर पर दिया है। तो हम सारे साथियों से दरख्वास्त है कि इस नेमत को हम समझें, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला
किसी को बसीरत देते हैं तो ये बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला बाज़ मरतबा जब ये काम जिम्मेदारी देते हैं और जब आदमी इस पर मेहनत नहीं करता है, अल्लाह तबारक व तआला कभी छीन भी लेते हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से हमेशा दुआ भी करते रहे, अल्लाह हमें पूरी बसीरत के साथ, पूरी फिरासत के साथ इस काम को करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लकल हम्दु व लकल शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका व ग़ज़बिका वन नार। रब्बि इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, मालिक खताओं से दरगुज़र फरमा। ऐ अल्लाह हम बेशक गुनाहगार, खताकार, सियाहकार हैं, मुजरिम हैं, पापी हैं। ऐ अल्लाह हमें अपने गुनाहों का एतराफ़ है। ऐ अल्लाह रमज़ान की इन मुबारक साअतों के अंदर ऐ मालिक हम सिद्क़े दिल से तौबा करते हैं अपने फ़ज़ल व करम से। ऐ अल्लाह हमारे कबाइर को माफ़ फरमा, सगाइर को माफ़ फरमा, सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। सारी उम्मत पर रहम फरमा, सारी उम्मत पर रहम फरमा, सारी उम्मत पर रहम का, करम का, आफ़ियत का, अफ़्व दरगुज़र का मामिला फरमा। अल्लाह तेरे बंदे हैं, ऐ अल्लाह तेरी मखलूक है। ऐ मालिक, ऐ अल्लाह एक मखलूक दूसरे मखलूक को कितना पहचानती है। ऐ अल्लाह कितनी देर तक आपस में एक दूसरे के साथ हमदर्दी कर सकती है। जब तक ऐ अल्लाह तेरी तरफ से फ़ज़ल ना हो, जब तक तेरी तरफ से एहसानात के मामिलों की इब्तिदा ना हो, ऐ मालिक कोई एक दूसरे की मदद नहीं कर सकता। मोहताज एक दूसरे की एहतियाज को क्या दूर कर सकता है, तू बेनियाज बादशाह है। ऐ अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से इस वक्त में सारी दुनिया जो परेशान है, अपने फ़ज़ल व करम से ऐ अल्लाह सब पर रहम का, करम का, आफ़ियत का मामिला फरमा। ये सारे तेरे नबी के उम्मती हैं, अपने फ़ज़ल व करम से सब पर रहम का मामिला फरमा। जिनके हक़ में हिदायत हो तो हिदायत नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जिन ज़ालिमीन के हक़ में हिदायत न हो, ऐ अल्लाह जो तेरे इस्लाम को, ऐ अल्लाह दीन को, ऐ अल्लाह मुसलमानों को, ऐ अल्लाह सारी शरीयत को, ऐ अल्लाह तरह तरह की साजिशों के ज़रिए ऐ अल्लाह बदनाम करने की कोशिशें कर रहे हैं, इन ज़ालिमों के हक़ में हिदायत हो तो हिदायत नसीब फरमा, वरना तू ही ऐ अल्लाह तेरी इस ज़मीन से उनको नेस्त नाबूद फरमा। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का, अफ़्व दरगुज़र का मामिला फरमा। सारे मुसलमान परेशान हैं। ऐ अल्लाह इस वक्त हमारे पास कुछ नहीं है, ऐ अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है। माशी ज़िंदगी से भी मुसलमान बहुत परेशान हैं। ऐ अल्लाह बिलखुसूस हमारे मुल्क में तरह तरह की साजिशें करके, ऐ अल्लाह तरह तरह की तदबीरों के ज़रिए ऐ अल्लाह इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं। ऐ अल्लाह तू बेहतर जानता है, तू बेहतर जानता है। ऐ अल्लाह मुसलमान वाक़ईतन नावाकिफ़ हैं, भोले हैं। ऐ अल्लाह भोले भाले बंदे तुझे पसंद हैं। ऐ मालिक हमारे पास असबाब नहीं है, मीडिया हमारे पास नहीं है। ऐ अल्लाह हमारे पास ताकत नहीं है, हमारे पास हुकूमत नहीं है, हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, हमारे पास कोई माल दौलत नहीं है। ऐ अल्लाह बस तेरी ज़ात पर तवक्कुल करके, ऐ अल्लाह तुझ पर उम्मीद बांध कर, ऐ अल्लाह बिल्कुल बेसामानो सफ़र, ऐ अल्लाह बेसरो सामान का जो मुसाफिर होता है वैसी ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। अपने फ़ज़ल व करम से हम पर रहम का मामिला फरमा, अपने फ़ज़ल व करम से मुसलमानों पर रहम का मामिला फरमा। आपस में इत्तिहाद व इत्तिफ़ाक़ नसीब फरमा, आपसी नफ़रतों को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह दिलों की जिस किस्म की बुराइयाँ हो सकती हैं, दिलों को ऐ अल्लाह उससे पाक व साफ़ फरमा कर ईमान के नूर से मुनव्वर फरमा। बिलखुसूस इस माह रमज़ान के अंदर ऐ अल्लाह जो तेरी रहमतें बारिश की तरह बरसती हैं, ऐ अल्लाह ये जो वबा जो सारी दुनिया के अंदर फैली हुई है, अपने फ़ज़ल व करम से इस वबा को ख़त्म फरमा। इन रमज़ान की बरकतों से इस वबा को ख़त्म फरमा। ऐ अल्लाह हर तरफ से हम थपेड़े खाए हुए हैं, दुखी हैं। ऐ अल्लाह तू हमारी हालतों को बेहतर जानता है। ऐ अल्लाह तू हमारी हालतों को बेहतर जानता है। कभी कभी दुख होता था, अपने दुखों को ऐ अल्लाह ज़ाहिर करने के लिए ऐ अल्लाह तेरे बंदे मसाजिद के अंदर इकट्ठा होकर ऐ अल्लाह कभी कभी ऐ अल्लाह अपने दुख दर्द को बांट लिया करते थे। ऐ मालिक तेरे सामने उसका इजहार कर लिया करते थे। ऐ अल्लाह शायद हमारे सजदे तुझे पसंद ना आए होंगे, हमारी नमाज तुझे पसंद ना आई होंगी, जिसकी वजह से मालिक इस वबा को तूने आम करके हमारे लिए मसाजिद के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। माह रमज़ान यूँ गुजर रहा है। अल्लाह हमारे नौजवान रास्तों पर बैठ कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गुज़िश्ता कल ताक रात थी, अल्लाह बाहर निकलने का मौका हुआ,
देखकर इतना दुख हुआ कि मालिक हमारे नौजवान ऐ अल्लाह इकट्ठा होकर ऐ अल्लाह मोबाइल के अंदर, फ़ोन के अंदर ऐ अल्लाह तरह तरह की चीज़ों के अंदर मुब्तला हैं। ऐ मालिक अपना फजल फरमा, रहम फरमा। ऐ अल्लाह तेरे दर खुले होते थे, किसी ना किसी बहाने से ये नौजवान तेरे दरबार में आ जाते थे। ऐ मालिक तेरे नबी ने फरमाया ऐ अल्लाह कोई गुनहगार बंदा तेरे सामने तौबा करता है तो तू इतना खुश होता है जैसे कोई मुसाफिर थका मांदा, अपनी सवारी भी गुम हो चुकी हो, सामान सफ़र भी गुम हो चुका हो। ऐ अल्लाह मौत के लिए वो मुसाफिर सो गया हो मौत के इंतज़ार में, जब आँख खुली हो और उठ कर देखता हो तो सवारी भी मौजूद हो और सामान सफ़र भी वहाँ पर मौजूद हो, तो उस वक्त में वो बंदा कितना खुश होता है ये तो सबको पता है। तेरे नबी ने फरमाया गुनहगार जब तेरे सामने तौबा करता है तो उससे ज़्यादा खुश होता है। माह रमज़ान के अंदर बहुत से लोग ऐ अल्लाह तेरे सामने, हम जैसे गुनहगार तेरे सामने तेरे दरबार में आकर किसी न किसी बहाने से इकट्ठा हो जाते थे, तेरे सामने गिड़गिड़ाया करते थे। ऐ अल्लाह मसाजिद के दरवाजे बंद होने की वजह से ऐ मालिक बहुत से नौजवान आवारा गर्दी के अंदर मुब्तला हैं। अपना फजल फरमा दे, रहम फरमा दे, करम का मामला फरमा दे। माँ बाप परेशान हैं, उन बच्चों को मुतियो फरमा बरदार बना दे। माह रमज़ान का आखिरी अशरा है, पहला अशरा तेरे नबी ने फरमाया पहला अशरा तो इताअत गुजारों के लिए है। तेरे नबी ने फरमाया ये तो रहमत तेरी बरसती है, वो तेरे नेक बंदों के लिए है। दूसरा अशरा भी अल्लाह तो अपने बहुत से बंदों को माफ़ कर देता है। यह आखिरी अशरा है, हम जैसे लोगों के लिए है। अल्लाह हमारे पास गुनाहों के सिवा कुछ नहीं है, हमारे पास गुनाहों के सिवा कुछ नहीं है। ऐ अल्लाह हमारे अमाल भी इस लायक नहीं है कि तेरे सामने तेरी नेमतों का सवाल करें। ऐ मालिक ऐ अल्लाह हम कमज़ोर हैं, ऐ अल्लाह तेरी ताकतवर जहन्नम को सहने की हम में ताकत नहीं है। ऐ अल्लाह तेरी ताकतवर जहन्नम को सहने की हम में ताकत नहीं है, तेरे ताकतवर अज़ाबात को सहने की हम में ताकत नहीं है। हमारी गर्दनों को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, हमको जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, हमारे माँ बाप को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे आबा व अजदाद को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे, पूरी उम्मत को जहन्नम से आज़ाद फरमा दे। ऐ मालिक ऐ अल्लाह छोटा मोटा कोई बादशाह कोई बड़ा आदमी होता है तो उसके मुताबिक उससे सवाल किया जाता है। ऐ अल्लाह तू इतना बेनियाज बादशाह है, अगर सारों को माफ़ कर दे तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। ऐ अल्लाह तू सारों को माफ़ कर दे तुझे कोई पूछने वाला नहीं है। तेरा कोई वजीर नहीं, तेरा कोई मुशीर नहीं, तेरे सामने कोई शूरा नहीं। ऐ अल्लाह बस तू अपनी ही, ऐ अल्लाह तेरा हुक्म ऐ अल्लाह सारी दुनिया पर चलता है। ऐ अल्लाह तो अपने फैसलों के लिए किसी नबी का भी मोहताज नहीं, तू अपने फैसलों के लिए ऐ अल्लाह किसी वली का मोहताज नहीं, अपने फैसलों के लिए तू जिब्रील जैसे ताकतवर फरिश्ते का भी मोहताज नहीं। ऐ अल्लाह तू अपनी ज़ात में ऐ अल्लाह तन्हा है, तेरे फैसले बड़े ताकतवर है। ऐ मालिक तेरे फैसलों पर कोई हर्फ गलत की तरह भी ऐ अल्लाह कोई उंगली नहीं उठा सकता है। तो माफ़ कर दे ऐ अल्लाह, तो माफ़ कर दे, तो माफ़ करने पर आता है। ऐ अल्लाह बहुत से गुनहगारों को तूने माफ़ कर दिया है। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह अहादीस के अंदर तेरे नबी ने फरमाया है ऐ अल्लाह तेरी शान बहुत बुलंद है। बनी इसराइल के एक शख्स को लोगों ने गुनहगार समझकर, इंतहाई नापिकार समझकर, इंतहाई बदकार समझकर ऐ अल्लाह वतन से निकाल दिया। ऐ अल्लाह जब निकाल दिया गया तो वतन के बाहर चला गया, सहरा के अंदर ज़िंदगी गुजारी। कुछ दिन बाद बीमार हुआ, हर तरफ निगाहें उठाई, कोई नज़र ना आया तो तेरी तरफ निगाह उठाकर कहने लगा ऐ मालिक, तेरी तरफ निगाह उठाकर कहने लगा ऐ मालिक, अगर मुझ जैसे गुनहगार को माफ़ करने से तेरी शान में कुछ कमी हो सकती तो मैं कभी तुझसे सवाल न करता। अगर तूने मुझे माफ़ कर दिया तो तेरी शान में तो कोई कमी नहीं आएगी। हर तरफ मैंने निगाहें उठाई, मुझे कोई नज़र नहीं आता है, तेरे सिवा अब हमारा कोई नहीं है, तो तूने उसे माफ़ भी कर दिया। हज़रत मूसा को तूने हुक्म दिया कि जाओ, सहरा में मेरा एक वली इंतकाल हो चुका है, उसकी जनाजा पढ़ाओ। सारे लोग गए, जब जनाजा पढ़ाया गया इसके चेहरे को देखकर लोगों ने एतराज़ किया। हज़रत मूसा के दिल में ख़याल आया तो तूने यही हज़रत मूसा को इल्हाम किया कि मूसा मैंने उसको माफ़ भी कर दिया, जितने लोगों ने उसकी जनाजा पढ़ी मैंने सबको भी माफ़ कर दिया। मालिक तू तो ऐसा रहीम है, तू ऐसा रहीम है। वाक़ियतन हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, हम मानते हैं हम गुनहगार हैं, माफ़ फरमा दे, हम गुनहगार हैं। ऐ अल्लाह रमज़ान की आखिरी सातों के अंदर ऐ मालिक जब कि तेरा दरबार खुला है,
ऐ अल्लाह तूने अपने सारे नेक बंदों को शायद ही बख्श दिया होगा, अब आखिरी सातें तो हम जैसे गुनहगारों के लिए माफ़ फरमा दे। तेरा दर खुला है, माफ़ फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे, रहम का मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह हम देखते हैं कभी कभी चावल के अंदर, दाल दोनों के अंदर ऐ मालिक कंगरे भी वैसे ही कीमती बनकर तोल लिए जाते हैं। ऐ अल्लाह हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमें पता है, हमारे पास सिवाय गुनाहों के और कुछ नहीं है, हमें पता है। लेकिन ऐ मालिक जब तो अपने कीमती बंदों को रोज़ाना इफ्तार के वक्त में रातों के अंदर तो माफ़ करता है, तो हम जैसे भी एक एक कूट के दर्द उनके साथ डाल के हमको भी माफ़ कर। हमारी कोई हैसियत नहीं, हमको भी उन नेक बंदों के साथ एक एक कंगरे की तरह डालकर हमको भी माफ़ करते। हमारी कोई हैसियत नहीं, तू माफ़ करने वाला है, तू गफूर रहीम है। ऐ अल्लाह तू बादशाह है, तू माफ़ फरमा दे, तू बादशाह है, तू माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह रहम का मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह शब कदर नसीब फरमा, शब कदर नसीब फरमा। रमज़ान की आखिरी सातें हैं, ऐ अल्लाह उम्मत बहुत परेशान है, उम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं है। ऐ अल्लाह उम्मत का कोई पुरसान हाल नहीं है। तेरे नबी वफ़ात के वक्त में शायद तुझसे यही सवाल किए थे कि मेरे जाने के बाद मेरी उम्मत का कौन है। तूने वादा किया था, इस वक्त उम्मत का कोई नहीं है। अपना फजल फरमा दे, अपना रहम का मामला फरमा दे, उम्मत पर रहम का मामला फरमा दे। ऐ अल्लाह उम्मत के नौजवानों को कबूल फरमा ले, ऐ अल्लाह उम्मत के नौजवानों को कबूल फरमा ले। इस वक्त में ऐ अल्लाह हमारे पास कोई सहारा नहीं है। ऐ अल्लाह मीडिया वाले मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। मालिक इन जालिमों के हक में हिदायत हो तो हिदायत नसीब फरमा, वरना इनकी ज़ुबानों को बंद कर दे, इनकी ज़ुबानों को बंद कर दे। ऐ अल्लाह इनकी ज़ुबानों को बंद कर दे, इनकी ज़ुबानों को बंद कर दे। ऐ अल्लाह जितने ज़राए असबाब इनके हैं तबाह कर दे। ऐ अल्लाह इनके ज़राए असबाब को ख़त्म फरमा दे। ऐ अल्लाह रहम का, करम का, आफ़ियत का मामला फरमा दे। सारे मुसलमान भोले भाले हैं। ऐ अल्लाह हमारे पास असबाब कुछ नहीं है, हमने गुनाह कर दिए हैं, गुनाह कर दिए हैं। कोई नाफरमान बच्चा ऐ अल्लाह पूरी ऐ अल्लाह ज़िंदगी नाफरमानी माँ बाप की करता है, करके भी ऐ अल्लाह माँ बाप कभी कभी उसे घर से भी निकाल देते हैं, लेकिन कभी नाफरमानी करने के बाद भी, घर से निकालने के बाद भी ऐ अल्लाह पूरी रात कहीं चक्कर काट के रात के आखिरी पहर के अंदर दरवाजे के पास आके बैठ जाता, तो शायद कोई माँ उस दरवाज़ा को खोलती है। ऐ मालिक दुनिया की कोई ऐसी माँ ना होगी, चाहे उस बच्चे ने जितनी नाफरमानी की हो, उसको किसी न किसी तरह अपने सीने से लगा लेती है। तू तो ऐ अल्लाह रहम के तूने 100 हिस्से बनाए, 99 हिस्से तो तूने अपने पास रखे। एक हिस्से का जब ये आलम है कि एक माँ अपने इतने नाफरमान बच्चे को भी नाफरमानियों के बावजूद अपने दिल से लगा लेती है। हम नाफरमान बंदे हैं, हमें एतराफ़ है, हमें एतराफ़ है, हमने गुनाह कर दिए, हमें पता है हमने गुनाह कर दिए, लेकिन आपके सिवा हमें कोई माफ़ करने वाला नहीं है। आपके सिवा हमें कोई सीने से लगाने वाला नहीं है। दुनिया हमें हकीर समझ रही है, हर तरफ थू छी के नारे ही लग रहे हैं। आप ही हैं जो हमें सीने से लगा सकते हैं, आप ही हैं जो अपने दामन रहमत में हमें ले सकते हैं। अपने फजल करम से इन रमज़ान की आखिरी सातों में हमें माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत को माफ़ फरमा दीजिए, पूरी उम्मत पर रहम का मामला फरमा दीजिए। बिलखुसूस मुसलमानों को इस वबा से हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह ये वबा तेरे हुक्म के बग़ैर कहीं भी नहीं जा सकती, हर चीज़ पर तो तेरा ही हुक्म चलता है। अपने फजल करम से बिलखुसूस मुसलमानों को इससे हिफाजत फरमा लीजिए, इससे हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह मुसलमानों की इससे हिफाजत फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह रहम का मामला फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह हमारी हाजतों को आपने पैदा किया है। ऐ मालिक आप रब्बुल आलमीन हैं, माँ के पेट में तो आपने हमारी हाजतें को पूरी की, जबकि हमारी माँ हमारी ज़रूरत को नहीं समझ सकती थी, हमारी हाजतें तो आपने वहाँ भी पूरी की। मौत तक हमारी हाजतों को आप समझते हैं, आप ही हमारी जो जायज़ ज़रूरतें हैं, हाजतें हैं, अपने फजल से पूरी कीजिए। ऐ अल्लाह जो हमारे लिए शर हो उससे हमारी हिफाजत फरमाइए। ऐ अल्लाह हमारी इन टूटी फूटी दुआओं को अपने लुत्फ़ करम से प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से कबूल फरमा लीजिए। ऐ अल्लाह जो भी जितने भी अहबाब सुन रहे हों,
कोई भी नेक बंदा हो, ऐ अल्लाह जितने अहबाब भी इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं, कितने तेरे नेक बंदे हैं, उनके सदक़े में हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना मा काना सालिहन व अस्लिह लना मा काना फासिदा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या अल्लाह, ठंडा पानी नहीं, मामूली